यदि आप MLC अर्थात विधान परिषद सदस्य चुनने के लिए अपना वोट डालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके लिए निर्वाचन सूची में अपना नाम दर्ज करवाना होता है। इसके लिए ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो किसी माध्यम से आपसे संपर्क करते हैं और एक फॉर्म भरने के लिए आपको देते हैं, उसके साथ आप अपना मार्कशीट और आधार कार्ड अटैच करते हैं। लेकिन इलेक्शन चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। आप किसी कैंडिडेट के बिना किसी फेवर के, आप यदि आपने स्नातक कर रखा है और आपके पास स्नातक की मार्कशीट है और आधार कार्ड है आपके पास, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे आवेदन करना है आपको। सबसे पहले आप गूगल क्रोम खोलेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं खुला हुआ है इस पर, और इसमें जो है सर्च बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे आप CEO उत्तर प्रदेश। CEO उत्तर प्रदेश, पहला ही ये सर्च आ गया है। और यदि आप चाहेंगे तो हम इसका आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा देंगे जो आपको सीधे मोबाइल लॉगिन पर लेकर के जाएगा। तो CEO उत्तर प्रदेश से पहले इसकी जो वेबसाइट खुली है उसको हम खोल लेते हैं। अब इसमें आप जब नीचे जाएंगे तो ये कि पेज खुल के आ रहा है, इसको आप क्लोज कर देंगे और फिर जब आप नीचे जाएंगे तो इसमें कई चीज़ें दी हुई हैं। तो और नीचे जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर ग्रेजुएट एंड टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी, ये लिखा हुआ है। आगे लिखा है न्यू, इसमें इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इसका रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन का पेज जो आएगा उसमें देखिए लिखा हुआ है, इधर से इन्होंने लिखा कि ये यूजर नेम है, पासवर्ड ये सब डालना है। यहाँ नहीं, बल्कि ये इधर जो है एक ऑप्शन इसके लिए दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे आप। तो अब इसमें कई ऑप्शन आ रहे हैं। अप्लाई नेम फॉर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी, क्लिक टू अप्लाई हिंदी में अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अप्लाई नेम फॉर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी, क्लिक टू अप्लाई इंग्लिश के लिए अप्लाई यहाँ करना है। अप्लाई नेम फॉर टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी, ये जो स्नातक क्षेत्र के, जो टीचर स्नातक क्षेत्र के होते हैं, शिक्षक स्नातक क्षेत्र के लोग, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और फिर जो है टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इंग्लिश में कैसे अप्लाई करें, और आपने जो अप्लाई किया है उसका स्टेटस आप कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है इसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अप्लाई करेंगे, तो यहाँ अप्लाई हिंदी करते हैं। चलिए हिंदी में अप्लाई करते हैं। हिंदी अप्लाई करना वैसे आसान रहेगा आपके लिए क्योंकि हिंदी आप जानते भी हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना रहता है। चलिए हम अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देते हैं और फिर यहाँ पर आपको कैप्चा दर्ज करना रहेगा। जो कैप्चा दिया हुआ है उसको दर्ज कर देते हैं और फिर एक OTP आ जाता है। ये देखिए OTP हमारा आने वाला है। आपको अपने मोबाइल में प्राप्त OTP को OTP में एंटर कर लेना है और फिर जो है कैप्चा आपको लिख देना है। नीचे जो कैप्चा जो लिखा हुआ है इस जगह आपको कैप्चा लिख देना है और फिर वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपके सामने एक नया पेज खुल करके आएगा। इसमें सबसे पहले लिखा है स्नातक निर्वाचन क्षेत्र। आपको पता कर लेना है कि आपका स्नातक निर्वाचन क्षेत्र क्या है। वस्तुतः उत्तर प्रदेश में मात्र 5 निर्वाचन क्षेत्र ही हैं: लखनऊ खंड स्नातक, वाराणसी खंड स्नातक, इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक, आगरा खंड स्नातक और मेरठ खंड स्नातक। इनमें जो भी आपका जिला है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें उस स्नातक क्षेत्र में अप्लाई करना है। जैसे मेरा लखनऊ खंड स्नातक है तो मैं लखनऊ चयन कर लेता हूँ। यदि आपको नहीं पता है तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, इसमें कोई भी चयन कर लें और फिर यहाँ जनपद चुने में जैसे आप जाएंगे, आपका जनपद यदि यहाँ दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब आप सही जगह पर हैं। और यदि आपका जनपद इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा तो आप फिर उसमें दूसरा चयन करके और यहाँ से जनपद अपना खोज सकते हैं। चलिए देखते हैं बाराबंकी जनपद जैसे हमारा है, ये हो गया। अब आवेदक का पूरा नाम, यहाँ अपना पूरा नाम लिखना है, यहाँ हिंदी में लिखना है और यहाँ अंग्रेजी में लिखना है। तो सबसे पहले क्योंकि हिंदी हमने फॉन्ट चयन किया है तो सबसे पहले हमको हिंदी में लिखना होगा। तो हिंदी में लिखते हैं नाम अपना। जब आप इसमें नाम अपना लिख लेंगे इसके बाद में आपको देखना है कि जो इंग्लिश में जो आपकी स्पेलिंग ऑटो डिटेक्ट हुई है, इसमें यदि कुछ गलती है तो उसको सही कर लेंगे। जैसे कुछ अगर गलत लिखा हुआ है इसमें तो आप इसको सही कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसमें इंग्लिश भाषा को नाम सही कर सकते हैं और इसमें फिर जेंडर चयन कर लेंगे, पुरुष या महिला। फिर संबंध, मतलब माता का नाम डालना है तो आप माता चयन कर लेंगे, पिता का नाम डालना है तो पिता, और महिला है तो पति का नाम चयन कर लेंगे। जैसे हमको पिता का नाम डालना है तो हमने इसमें पिता का नाम चयन कर लिया। पिता का नाम भी हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में भरा जाएगा। तो माता पिता पति में से कोई जिसके भी रिश्ता, जो भी रिश्ता आप चयन करेंगे, जो भी संबंध चयन करेंगे, उसी के आधार पर आप इसमें उसका नाम अंकित करेंगे। जैसे पिता में तो अपने पिता का नाम हम इसमें अंकित करेंगे। जैसे मैंने अपने पिता का नाम इसमें अंकित कर दिया है और आप देख सकते हैं कि हिंदी में भी इसने, इंग्लिश में भी इसने नाम ले लिया है। आ जाता इसमें आपने क्या कर रखा है, BA कर रखा है, MA कर रखा है, जो भी आपने कर रखा है उसका यहाँ पर आप चयन कर लेंगे। मान लिया आपने BA कर रखे तो आप BA डाल देंगे। व्यवसाय, आप कौन सा व्यवसाय में है, जैसे टीचर है तो हमने टीचर डाल दिया। आप फार्मर है, फार्मर डाल सकते हैं, या और कोई एम्प्लॉई है तो वो एम्प्लॉई आप इसमें भर सकते हैं। फिर घर का पता, इसमें अपार्टमेंट संख्या ये अनिवार्य है, इसमें आपको भवन अपार्टमेंट संख्या डालनी है। आप कुछ भी डाल लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो उसमें दिया है आधार कार्ड में देखेगा सबसे पहले दिया रहता है, संख्या दी रहती है पीछे, अगर चाहे तो वो डाल सकते हैं, कोई भी डाल लीजिए इसमें, लेकिन डालना आपको अनिवार्य है। अक्सर गाँव में मकान संख्या नहीं होती है, इसलिए इस पर विशेष जोर देकर के मैं बता रहा हूँ। गली मोहल्ला में इसमें आप जो है, जो भी आपका गाँव है उसको आपको हिंदी में भरना रहेगा, इंग्लिश में नहीं लगेगा क्योंकि हिंदी से भरने का हमने ऑप्शन वहाँ से शुरुआत से चयन किया है, तो इसलिए इसको हम हिंदी में भरते हैं। हमने अपना पता लिख लिया है। अब आगे तहसील चुनें, इसमें तहसील का चयन करना है। तो आपने जो जिला चयन किया है उसकी सारी तहसील खुल करके आ जाएंगे, उसमें से आपको चयन करना रहेगा। जैसे हमने तहसील का भी चयन कर लिया है। आप पुलिस स्टेशन चुनें, आपका जो भी पुलिस स्टेशन लगता है आपको इसमें चुन लेना है। जैसे आप इसको खोलेंगे आपके उस जिले के सारे पुलिस स्टेशन खुलकर आ जाएंगे। फिर पोस्ट ऑफिस चुनें, इसमें आपका जो पोस्ट ऑफिस लगता है उसको आपको चुनना रहेगा। आपको पिन कोड पता हो तो पिन कोड से भी आप इसको चुन सकते हैं। हमने इसमें अपना ये पोस्ट ऑफिस का कोड चुन लिया है। इसमें हिंदी के वर्णमाला के क्रम में है, आप इसका चयन कर सकते हैं। जिला और प्रदेश पहले से यहाँ पर फिलअप है पूरा। अब इसमें आपको अपनी जन्म की तारीख का चुनाव कर लेना है। यहाँ से आप वर्ष चुन लेंगे, जो वर्ष आपकी जन्म का लगता है उस वर्ष का आप यहाँ पर चयन कर लेंगे। और ये वर्ष चयन हो गया, यहाँ से फिर माह का चयन कर लेंगे, माह में जो भी माह आपका हो, और फिर यहाँ से तिथि का चयन कर लेंगे। उस तरीके से जन्म तिथि आपकी आ जाएगी। आयु और महीना को भरना
नहीं पड़ेगा। क्षमता यदि कोई है, किसी तरीके के विकलांग है आप, तो उसमें आप जो है इसमें इन श्रेणियों में से एक का चयन कर लेंगे। यदि किसी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रेट हैं, तो मतलब आपका वोट जहाँ पे पड़ती है उसका पूरी डिटेल्स में लिखनी है। उसमें आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र लिखना है, कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ये जो है विधानसभा क्षेत्र के संख्या के क्रम के रूप में दिया गया है। तो यदि आपको अपनी याद है तो आप आसानी से इसको चयन कर सकते हैं। और फिर जो है आपको चयन करना है कि कौन से भाग या मतदान केंद्र संख्या आपकी। यदि आपको ये नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का चयन कर लेना है। उसी तरीके से सबसे पहले आपको इसमें अपना वर्ष चुनना है, फिर माह चुनना है और फिर तारीख चुन लेनी। और इपिक यदि आपको याद है तो इसमें भर सकते हैं। अब बात आती है आधार संख्या। इसमें आधार संख्या पर टिक कर देना और यहाँ पर अपना आधार नंबर आपको लिख देना है। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर लिख देंगे। और यदि आपके पास आधार संख्या नहीं है तो मैं आधार संख्या देने में अक्षम हूँ, मेरे पास आधार संख्या नहीं है, ये दे देंगे। फिर आप मोबाइल नंबर यदि चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं ये जरूरी नहीं है, मोबाइल नंबर ये वैकल्पिक है। और फिर आपको लिखना है मैं। फिर यहाँ पर मैं पर आप इसको टिक कर देंगे और यहाँ विश्वविद्यालय का नाम लिख देंगे। मान लीजिए हमने लखनऊ विश्वविद्यालय से किया है तो हम लिख देते हैं लखनऊ। ये और कौन से सन में किया है उस वर्ष का भी नाम आपको लिखना रहेगा इसमें। आपको ये आपकी मार्कशीट पर अंकित होगा, इसको देख करके आप लिख लेंगे। फिर यहाँ पर आप जो है इसका फाइल का चयन कर लेंगे कि कौन सी आपका जो एमए की या बीए की जो मार्कशीट है वो पहले आपको फोटो खींच के रख लेना। फिर यहाँ फाइल से इसका चयन कर लेना जाकर के। फाइल जब आप खोलेंगे तो आप अपनी गैलरी में पहुँच जाएंगे। इसे चूज फाइल करेंगे, आप अपनी गैलरी में पहुँच जाएंगे और गैलरी में पहुँच करके वहाँ पर फाइल का चयन कर लेंगे। थोड़ा सा खुलने में समय जरूर लेता है, लेकिन देखिए खुला है, वही गैलरी खुलाई आपकी। अब गैलरी में जो भी आपके वो बने हुए हैं वो सब जो है इसमें दिखने लगे हैं और यहाँ जहाँ कहीं भी आपने फोटो इसका खींच कर रखा है वहाँ से इसका आप चयन कर सकते हैं। और फिर से वापस चले आएंगे, जैसे आप चयन कर लेंगे इसको, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इस या किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया, इस पर टिक करना है आपको, ठीक है। और फिर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र इसको चुनना है, जनपद चुनना है आपको। ये जैसे ही आप ऊपर वाला विकल्प चुनेंगे ये विकल्प आपके लिए खुल जाएगा। फिर घोषणा में भी इस बॉक्स को आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर अपना फोटो आपको लगाना है, यहाँ पर अपना फोटो, इसका भी फोटो खींच के आपको रख देना है और 2 MB से इसका जो आकार है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है और आपका स्नातक निर्वाचन का फॉर्म ये कंप्लीट हो जाएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।